अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई नाश्ते का टाइम है और नाश्ते के टाइम बना लिया था जी, जल्दी से बना लिया था ऑमलेट। काफ़ी टाइम के बाद बनाए वैसे ऑमलेट, और बना लिया था। उसके साथ थी पंजीरी जो कि गर्म कर ली थी, हल्की सी गर्म कर ली थी, तो वो ना अच्छी लगती है गर्म गर्म, और सबको सर्व की थी। और ये वही वाला दिन है, मतलब पंजीरी जिस दिन बनी थी ना उसके नेक्स्ट डे का मैं दिखा रही थी व्लॉग, और बड़ी मज़ेदार बनी थी वाकई में ना। पता है आप ये ने फर्स्ट टाइम इसमें किशमिश ऐड करी है भून के, वरना आप ये ना हमेशा किशमिश ऐड नहीं करती थी। तो इस बार ना आप ये ज़रा सा ट्विस्ट ऐड किया, किशमिश ऐड करी भून के, और उसके अलावा नारियल भी ऐड किया। किशमिश नहीं होती, किशमिश होती है। किशमिश किशमिश कर रही जा रही है। अच्छा खैर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था दोनों चीज़ों का। यहाँ पर हम रेगुलर वाले अपने कामों पे आ गए थे नाश्ते के बाद, क्योंकि ये बर्नियों में ये सारी चीज़ें ऐड करनी थी, केचप वगैरह को फिल करना था। और अम्मी का ये कहना था कि केचप में ना कलर ऐड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी ये बॉटल है ना केचप की, और ये हो गई ऑरेंज से कलर की, आपको दिख ही रही है। क्योंकि मैंने जब वॉश करी ना, ये जाहिर सी बात है हम इसमें ऐसे ही रिफिल किए जा रहे थे। अम्मी ने बिल्कुल लास्ट हो गया था, तो मैंने बोला था अम्मी आप इसको ना वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद जो फ्रेश वाला केचप है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो चिली गार्लिक सॉस था वो मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिया था, क्योंकि लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही वॉश किया था हम लोगों ने। हाँ, कुछ दिन पहले ही इसको वॉश किया था, थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ था, तो हमने इसी में ही रिफिल कर दिया था। और इसका कैप वगैरह गंदा था, तो उसको मैंने वॉश कर लिया था। तो इस तरीके से हो गया था हमारा काम डन, हमारा नहीं मेरा काम डन। और जब तक मैं ये कर रही थी, अब ये थोड़ा सा किचन समेट रही थी और अब ये दूसरे काम कर रही थी। मैंने बोला चलो खाली मैं अपना ही दिखा दूँ। अच्छा जी, ये कर लिया। और उसके बाद फिर अच्छा अम्मी ने ना रात के टाइम बनाई थी गोभी, और गोभी गोश्त बनाया था अम्मी ने। और गोभी काफ़ी फ्रेश आई हुई है, तो इस वजह से पकाई थी। और फ्रेश जब गोभी होती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि गोभी कहीं से नहीं लग रही, ये हमारे घर में बहुत मैशी टाइप की खाई जाती है गोभी। साबुत साबुत से नहीं खाई जाती है, मतलब साबुत फूल जिस तरह से होते हैं ना उस तरह से नहीं खाई जाती, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी नहीं खाता, बचपन से हमने ऐसी ही खाई है, बिल्कुल ना बुनी हुई मैशी टाइप की ना। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसी ही पसंद है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना ज़रा एतराज़ कर जाते हैं कि यार आप लोग सब्जियां कुछ ज़्यादा ही पका के खाते हैं। तो भाई बचपन से जैसे पकती है अम्मी वैसी पकाती हैं, और हमें भी आदत है वैसी खाने की। सबके अपने घर का अलग अलग तरीक़ेकार होता है खाना पकाने का, तो हम ऐसे ही पकाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। अच्छा जी, ये खा लिया था और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। उसके बाद फिर आ गया था चाय टाइम, और चाय टाइम पे ना ये ना अपिया बाहर गई थी ना, तो फिर अपिया लेकर आई थी बटर क्रंच बिस्किट, और अपिया को अच्छा लग गया था। अपिया ने बोला यार ये काफ़ी टाइम पहले मैंने टेस्ट किया था, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो अपिया ये ले आई थी हाफ रोल्स, और ये काफ़ी मज़ेदार होता है, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा मीठा होता है। हाँ, चीनी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें साबुत चीनी डली हुई होती है ना, लेकिन मज़े का होता है। अच्छा खैर, ये हमने एंजॉय किया। और पता है आप सबको मैं ज़रा बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज़ दे दूं, वो ये कि आप लोगों को पता है हम लोग जा रहे हैं दुबई, वो भी घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग दुबई। आप लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में एक ना कमेंट आया हमारे पास, और उन्होंने कहा कि भाई जितने भी व्लॉगर्स हैं सब लोग दुबई जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप लोग दुबई क्यों नहीं जा रहे? और उन्होंने सबका ना बड़े मज़ाहिया अंदाज में सबका नाम लिखा, ईना मीना टीना, मैं इधर नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने ना इस तरह से कमेंट किया था। एक ही कमेंट आया था, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। तो भाई वो लोग जो लोग जा रहे हैं ना दुबई, तो भाई उनकी जो व्यूज़ है ना बड़े कमाल के व्यूज़ हैं, मतलब लाखों में व्यूज़ आते हैं उनके। तो भाई वो लोग दुबई जाना अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग इतना नहीं अर्न करते लाखों के अंदर, हाँ थोड़ा बहुत अर्न करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जितना भी करते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और कोई इस दौड़ में हम भाग नहीं रहे कि हम व्यूज़ हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे या कोई भी ड्रामेबाजी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही है बड़े सिंपल से व्लॉग होते हैं हमारे, और हमारा लाइफ है, हम बस वही शेयर कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता, कभी कभार होता है, हर बार नहीं होता। खैर, तो इस वजह से भाई हम नहीं जा रहे दुबई। जब हमारी अर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि हम घूमने के लिए दुबई जा सकें, तो हम ज़रूर जाएंगे जब हम अफोर्ड कर सकेंगे। हाँ। और मुझे बड़ी हंसी आई ना। अच्छा, सब लोगों को लगता है अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं ना तो आप शायद बहुत ज़्यादा लाखों कमा रहे हैं, मतलब ना डॉलर की बारिश हो रही है आपके ऊपर। और रिश्तेदारों का भी एक यही ख्याल होता है कि भाई ये तो बड़ा कमा रहे, भाई इनका लाइफ स्टाइल ये लाइफ स्टाइल वो, इस तरह करके ना अक्सर ना वो एक नज़रिया ना समझ में आ जाता है ना लोगों का।
वाकई रिलेटिव्स का भी बहुत और इसी जो तरह जितने का भी मिलने जुलने वाले सबका आता है समझ यही में। वाला अंदाज होता है। और ना पता है ये होता है चलो पहले तो हजम कर रहे होते हैं सारे के सारे लोग, मैं रिलेटिव नहीं सारी ओवरऑल बात कर रही हूँ कि एक ही चैनल है, और जब दूसरा क्रिएट हो जाता है ओ माय गॉड, मतलब यार ये तो पेटियां छाप रही हो। मतलब पहले एक चैनल से तो लाखों कमा ही रहे थे, अब दूसरे से भी कमा रहे, तो सोचे कितने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब मैं ये वहम होता है कहूंगी भाई। ना मैं ये कहूंगी कि भाई अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, अल्लाह और की सोचे मुबारक हाँ, करे। अल्लाह आपकी सोचे मुबारक करे कि हम बहुत मिलियंस टाइप कुछ कमाते हैं, इंशाल्लाह कमाएंगे वो भी कमाएंगे। हाँ। इतना कमाते तो आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ना आप सब जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, हाँ। अच्छे वाले व्यूवर्स हैं ना, आप सबसे दरख्वास्त है हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम इतना अर्न करने लग हाँ। जाएं कि हम घूमने के लिए दुबई जा सके, या शॉपिंग करने के लिए होता है ना यार शॉपिंग करनी है चलो दुबई चलते हैं। आमीन। देखिए सोच अच्छी और बुलंद रखनी चाहिए, जी तो बिल्कुल। इरादे भी मजबूत हो सकते हैं और आगे इरादे काम तो भी- है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये कि बस अल्लाह जब हाथ पकड़ ले, इंसान को पता नहीं होता ना कि अल्लाह कब आपको नवाज दे। खैर यहाँ पर हम आ गए थे अपने दूसरे दिन पे नाश्ते पे। अच्छा एक दिन पहले जो वो रात की क्लिप थी ना वो बता देती हूँ। कलिया खाया था, जो ग्रीन कलर का सालन था, लौकी का कलिया था, तो उसमें रोटी चूर के खाई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं बनाने लगी थी सैंडविचेस। सुबह में समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर ना मैंने बोला अम्मी काफ़ी दिन हो गए सैंडविच बना लेती हूँ, तो वो सभी शौक से खा लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया था, 5 अदद अंडे ले लिए थे, और उसमें देखिए मैंने कितना उसका मुजाहिरा किया, मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मेयोनेज़ पूरा तरीके से क्लीन करके मैंने उसे आखिर का साफ़ कर दिया था। ऐसे ही होता है, आखिर का पूरा साफ करते हैं हम लोग। हाँ, और उसमें तकरीबन एक तरह से 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनेज़ होगा, वो ऐड कर दिया है। इसमें मक्खन गया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ही, और इसके बाद इसमें ज़रा सा सॉल्ट जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी बस। और इतने कोई मज़ेदार हमारे ये सैंडविचेस बन के तैयार होते हैं ना। और मतलब ना ये गर्मियों में तो कम बनते हैं, लेकिन जब थोड़ी ना सर्दी आने लग जाती है ना, तो हमारे यहाँ बार बार बनते हैं, क्योंकि हम बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, इस बार शायद कम बनेंगे क्योंकि सुन रहे हैं अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ये खबर है, हमारे भाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन देते, पता है तुम लोग अंडों पे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। भाई तो बताते भाई बताते रहते हुए प्राइस वगैरह के बारे में। तो मैंने कहा तो भाई कि हम अंडे खाने छोड़ देंगे, तो भाई ने कहा नहीं खाएंगे यार, क्यों नहीं खाएंगे, कम कर देंगे लेकिन खाएंगे तो सही। हाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब जो अगर हम रोज खाते हैं तो फिर उसमें शायद गैप आने लगे कि ना 2 दिन बाद। मेरा नहीं ख्याल ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे, अभी भी कुछ 22-23 रुपए का अंडा मतलब बिक रहा है हमारे। बहुत होगा तो शायद 25 रुपए पे चला जाएगा अंडा। नहीं, भाई कह रहे थे 40 रुपए तक जाएगा। हाँ, इस बार सर्दियों में, इस बार सर्दियों में 40 रुपए तक जाने का अंदेशा है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के एरिया में अंडे की प्राइस क्या चल रहे हैं, अगर बाहर से देख रहे हैं तब भी बताइएगा, जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा एरिया वाइज भी ना इन्होंने अंडों के प्राइस ना बड़े ऊपर नीचे किए हुए हैं, और ये हर चीज़ के प्राइस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, कुछ पैसों में फ़र्क आता है। जैसे हमारे घर की तरफ तो 22 रुपए का अंडा मिल रहा है, आप लोगों की घर की तरफ कैसे मिल रहा है। मैं सोच रही थी ये बात करते करते दिमाग में, अंडों को फ्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी 22 रुपए का मिल रहा है, अभी खरीद के ना फ्रीजर भर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी पूरी सर्दियाँ गुजर जाए। ये जो अंडों के शौकीन अफराद हैं या जिनका अंडों के बगैर गुजारा नहीं है ना, ये उनसे बात कर रही, उनसे हम खाते मुँह में ना। मतलब हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते हैं कि हम अंडा ले लेते हैं, और सुबह में ना अंडा खाने से ये होता है कि आप ना थोड़ा मतलब फुलफिल रहता है और अच्छा नाश्ता होता है। खैर तो मुझे तो अंडा खाना अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे, और ख़ास तौर पे सर्दियों का मतलब आगाज़ है, और सर्दियों के टाइम तो रोज़ का भी हमें अंडा मिल जाए ना, तो किसी भी फॉर्म में, हाँ। किसी भी फॉर्म में सैंडविचेस के अंदर मिल जाए, ऑमलेट मिल जाए या फ्राई हो जाए, तो कोई मसला नहीं होता, हम आराम से अंडा एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, नाश्ते के कुछ देर के बाद हम लोग निकले बाहर, और हमें जाना था असल में लियाकताबाद जाना था। हमें अपने ना जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना, वहाँ पे जो बर्तनों का जो स्टैंड होता है ना, वो पूरा का पूरा ख़राब हुआ है, तो उसके लिए हमें स्टैंड चाहिए था, वॉशरूम के लिए स्टैंड चाहिए था, और इसके अलावा हमें चाहिए थे, हाँ सॉरी रैक स्टैंड नहीं चाहिए थे। मतलब जो बर्तनों वाला हमारा कैबिनेट है ना, उसका जो रैक है ना, उसके अंदर पूरा जंग आलूद हुआ हुआ है, और दूसरा वो ना बड़े ख़राब क्वालिटी का है, तो उसमें ना बर्तन रखते हुए हमें ना मतलब डर भी लग रहा है, और एक बड़ी कोफ्त भी आ रही है कि यार ये थोड़ा गंदा टाइप का, आपको कितना ही धो लो जंग आ गया तो मतलब वो ख़राब हो गया। दूसरा वो उसकी क्वालिटी इतनी लो है कि आप कोई कांच का बर्तन अंदर नहीं रख सकते, तो इस वजह से हम लोग को चेंज करना था। और अच्छा मैंने ना इसको सर्च किया था अपने घर के पास और भी कुछ मार्केट्स के अंदर, तो फिर हमें नहीं मिला था। अम्मी ने कहा लियाकताबाद चलते हैं, यानी कि लालू खेत, और वहाँ पे होलसेल वाली जो मार्केट है ना, जहाँ पे बर्तन वगैरह होते हैं,
हमें वहाँ मिल जाएगा। खैर हम यहाँ पर आ गए थे और पूछते पूछते ही हम आए इधर, जहाँ पे बिल्कुल लास्ट में सराफा बाज़ार के पास ना बर्तनों की जो शॉप्स है ना, जहाँ होलसेल में बर्तन मिल रहे होते हैं सारे ना, तो इस तरफ हम आए थे। तो यहाँ पर हमें एक लकीली शॉप मिल गई, उन्होंने कहा ये हम लोग ही तैयार करते हैं रैक्स और रैक्स वगैरह ना। तो खैर हमें बाथरूम के लिए लेना था और उसके अलावा किचन के लिए लेना था और हमें कुरान शरीफ के लिए लेना था। अच्छा हमें ना कुरान शरीफ का रैक नहीं मिल रहा और उसके लिए हम ना थोड़ा बड़ा रैक लेना चाह रहे हैं, मतलब जो आप कह लें तिकोन टाइप का नहीं होता, जो दीवार में कोने पे ही फिक्स हो जाता है और 3 स्टैंड जिसमें ना 3 सेक्शन बने हुए होते हैं ना, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि ना हमारे 2-3 कुरान शरीफ हैं वो उसके अंदर आ जाएं। इसके अलावा बाकी जो हमारे पंसूरे वगैरह हैं या जितनी भी दीनी किताबें वगैरह हैं ना, वो सारी हम उसके अंदर रख सकें। क्योंकि पहले वाला जो घर था ना, उसके अंदर ये था, अम्मी के पास ना कबर्ड ज़्यादा थे, तो एक सेक्शन अम्मी ने रखा हुआ था जिसमें अम्मी कुरान शरीफ और ये सारी ना बुक्स वगैरह अम्मी वहाँ पे रख दिया करती थी। सबसे टॉप वाला जो हमारा क्या कहते हैं सेक्शन था उस अलमारी के अंदर, तो वहाँ रखती थी। यहाँ पर ये क्योंकि हर घर का एक रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमें रैक की ज़रूरत पड़ी और वो रैक मुझे मिल नहीं रहा। मुझे कहाँ से मिलेगा कराची के अंदर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैं ना लोकल मार्केट्स के अंदर सर्च कर चुकी हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। जैसे ब्लैक सी कलर का चाहिए मुझे, भले सिल्वर भी मिल जाए लेकिन मिल जाए, ताकि हम कुरान शरीफ सेफली रख सकें ऊपर की साइड। हाँ ऊपर की साइड पे। अच्छा जी, लियाकताबाद में हमारा काम हो गया था और पता है हमने बहुत ही खूबसूरत सी केतली ली है, तो वो आपको घर जाके दिखाएंगे। और उसके बाद अब ये मेरा रास्ते में डिसाइड हो गया था भाई हम हुसैनाबाद से गुजरेंगे तो लाजमी गोलगप्पे खाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए हुसैनाबाद के गोलगप्पे हमने नहीं खाए थे। तो ये है कराची आइसक्रीम है ना, उसके बिल्कुल बराबर में दिली कॉर्नर करके है और यहाँ पे ज़बरदस्त होते हैं गोलगप्पे। इनकी क्वालिटी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले हम लोग ये बहुत खाते थे। हाँ। हम लोग मतलब आप कह लें, मैं ना मीमन से मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए, तो हम लोग जब भी जाया करते थे ना, आप कह लें हफ्ते में एक बार तो ज़रूर हम गोलगप्पे खाते थे, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। हाँ। तो उस वक्त इनका ना हमें बहुत अच्छा लगता था, इनकी चाट वगैरह बर्गर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम गोलगप्पे ज़रूर खाया करते थे। बीच में इन्होंने अपनी क्वालिटी ख़राब कर दी थी, इनकी पूरियों की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने खाना छोड़ दिए थे। अभी हम लोगों ने काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था गोलगप्पे खाने का, क्योंकि 12-1 बजे के करीब ना गोलगप्पे आपको मतलब नॉर्मली मिलते नहीं हैं, हैदरी साइड पे भी नहीं स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते। तो खैर हमें याद आया, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे गोलगप्पे मिल जाते हैं 1 बजे के बाद, ईजीली मिल जाते हैं दोपहर 1 बजे के बाद ना। तो फिर हम यहाँ आ गए थे, तो इन्होंने क्वालिटी अच्छी कर ली, हम लोगों को बड़ा मज़ा आया गोलगप्पे खाने में। और हम लोगों ने फिर दही बड़े वगैरह पार्सल करवा लिए थे। हमने कहा ये हमारा लंच हो जाएगा तो हम लोगों ने वो पार्सल भी करवा लिए थे, क्योंकि हम तीनों घर से निकले हुए थे, मतलब अम्मी, मैं, जोया, हम तीनों थे और निहाल और अब्बू घर पे थे। तो फिर इस वजह से हमने उनके लिए पार्सल भी करवा लिया था। उनके लिए भी करवाया था, अपने लिए भी दही बड़े पार्सल करवाए थे, ताकि ना हमारा ना लंच पूरा कंप्लीट हो जाए और कुछ अम्मी को करना ना पड़े। अच्छा, ये गोलगप्पे खाने के बाद ना फिर हमने ना खाई थी यहाँ से कराची वाली आइसक्रीम। ये भी हमने बड़े अरसे बाद खाई, मैं आपको बताऊं, अरसे के और मत खाइएगा यार, बेकार हो गई है सच्ची, क्योंकि ना अभी ने जब से ना वो केबीस की आइसक्रीम खाई है ना, ये बात नहीं है, केबीस से नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही, वैसे ही अगर आप खाएंगे ना, आपको ना एक तो ऐसा लग रहा था कुछ पाउडरी सा टेस्ट था इसका, और सिर्फ ऐसा लग रहा था आप विप्ड क्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम जैसा कोई फ्लेवर नहीं था इसके अंदर। और इसके फ्लेवर मतलब क्वालिटी, आप कह लें प्राइस अगर इंक्रीज कर रहे हैं आप किसी चीज़ के, तो क्वालिटी को नहीं गिराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे क्वालिटी ना उस हिसाब से, क्योंकि पहले इधर की आइसक्रीम हम बड़े शौक से खाते थे, बहुत मज़ेदार होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वालिटी गिर गई है और अब आपको रश भी देखने को नहीं मिलता होगा। यहाँ पे पहले बहुत रश होता था, कदम रखने की जगह नहीं होती मतलब थी। इन्होंने अभी जो सिंपल प्लेन वाली जो कोन है वो 120 रुपीज़ कुछ इस तरह से कर दी है, लेकिन उसके प्राइस तो इंक्रीज़ कर दिए हैं, क्वालिटी इन्होंने बहुत डाउन कर दी है। पहले हम बहुत शौक से खाया करते थे यहाँ से आइसक्रीम लेकर। और क्या आप लोग खाते हैं कराची आइसक्रीम से लेते हैं कोन वगैरह, तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद ये लिए हैं हमने स्टैंड, मतलब रैक्स लिए हैं उसके किचन के लिए और वॉशरूम्स के लिए। उसके अलावा ये है केतली। अच्छा, इसमें मैं पूरी की पूरी दिख रही थी तो मैंने इस पर हाथ रख दिया था, क्योंकि वो स्टील की केतली ली है और ये ऐसी है कि मतलब इसमें आप पका भी सकते हैं चाय वगैरह। और अक्सर सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और थर्मास जो है ना हमारे पास वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब आप कह रहे हैं उसके अंदर मुश्किल से 5 कप आते हैं और हम 6 लोग हैं। और सर्दियों में ऐसा होता है ना, आपने 1 कप चाय पी ली तो चलो लास्ट में थोड़ी सी और चाय मिल जाए
तो क्या कहते हैं हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा चाय पीते हैं, तो बस लेकिन उस लिहाज से हमको ये केतली अच्छी लगी थी। तो ये हमने तकरीबन ले ली। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 लीटर्स की, और ये जो मिली है, क्योंकि सब पूछेंगे इसके प्राइस क्या हैं, तो ये 1500 रुपीज़ की मिली है। और ये हमने होलसेल वाली शॉप से ली है, हाँ। मतलब होलसेल प्राइस में दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा अगर आप बाहर से कहीं से लेंगे तो आपको 2000 रुपीज़ से कम की नहीं मिलेगी, शायद इससे भी ज़्यादा की मिले। तो खैर हम लोगों को ये अच्छी लगी थी तो हम लोगों ने ये ले ली, और अब इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे इसमें चाय कैसी बनती है। नहीं, बना के भी देखेंगे, और अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको छाननी है तो छान भी सकते हैं, आप इसको हाँ। सर्व कर सकते हैं, आपने दस्तरखान पे रख लिया आराम से, और उसको फिर एंजॉय कर सकते हैं, मतलब चाय ठंडी नहीं होगी। और उसके बाद अच्छा वो ले ली थी, चना चाट ले ली थी, और दही बड़े लेते हुए आए थे ताकि हमारा ना लंच भी कंप्लीट हो जाए और कुछ भी करना ना पड़े। मतलब हाँ। यार उस वक्त ना ये था कि कुछ 3 बजे का टाइम था, क्योंकि हमें आते आते इतना टाइम लग गया था। और उस वक्त आप ये कुछ चीज़ें खा लो, मतलब चना चाट वगैरह खा लो, क्योंकि हमने तो गोलगप्पे खाए हुए थे, उसमें तो पेट फुल हो गया था। अम्मी ने कहा एक दही बड़े ले लेते, हम तीनों शेयर कर लेंगे और हमारा पेट फुल हो जाएगा। तो ये हमारा दोपहर का खाना हो गया था एक तरह से। ये हमारा खाना हो गया था। एक दही बड़े अब्बू ने खाए थे और चना चाट निहाल ने खाई थी, क्योंकि निहाल को ना मीठे वाले दही बड़े इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आते, तो ना बस इस तरह से हो गया था हमारा लंच, और बहुत मज़ेदार सा हो गया था। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।